उसके बाद अजय के साथ मेरा परिचय है और बाकी लोगों से परिचय नहीं है। तो हालांकि हम इसको छोटा शब्दों में करके कि जो हमसे बड़े हैं सबसे आशीर्वाद का प्राप्ति है, और जो हमारे लेवल के हम सबके साथ क्रांतिकारी भूल जुहार करते हैं, और जो हमारे जो छोटे हैं हम उसको उनके साथ चलने का ही अभिवादन करते हैं। और बाकी जो भी है सबको हम पूरा एक बार जुहार करते हैं, क्योंकि आज ये बैठक जो बुलाया गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि सब युवा क्रांतिकारी लोग हैं, तो पहले क्यों ना एक बार इनकलाब का नारा बनाया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्योंकि इसको एनर्जेटिक करने के लिए हम लोग ये लोगों में जो भी जज्बा है, क्योंकि जुआ खून है, और जब तक ये जुआ खून खुल के सामने नहीं आएगा तो शायद ये बदलाव भी नहीं होगा। हम जो झारखंड की नवनिर्माण की बात कर रहे हैं, तो ये नवनिर्माण कैसे होगा? आज जुआओं को जानने की जरूरत है कि भाई कल तक हमारे पास कोई पर्याय नहीं था, ये भी केसेस था नहीं, तो लोग के पास क्या था? पहले यूपीए और एनडीए हुआ करता था, या तो यूपीए को वोट करना तो एनडीए को, हमारे पास और कोई था ही नहीं ऑप्शन। बट नाउ आज हमारी खुद की एक पार्टी है जो हमारा एक पर्याय के रूप में पूरे झारखंड में आई है, तो हम इस पर्याय को किस तरह से मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे? बस यही जोश चाहिए, यही जज्बा चाहिए, और इसमें सत्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि आज ये एक शिशु अवस्था में खड़ा हुआ है। 18 जून 2023 इसका साक्षी है, और हमको लगता है बहुत उस 48 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा होकर अपने आप को साक्षी बनाए हैं, तो हम वो साक्षी ये प्रण करते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं कि इसको हमें आगे लेके चलना है, चाहे जो भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद मार पीट जो करना पड़े झारखंड हित के लिए करेंगे। खून बहाना बहे तो खून बहाएंगे, ये संकल्प लेके हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बताए कि यही रघुवर की सरकार 2016 जब 15 में जब आई, तो 2016 में 1985 लेके आई, किसके लिए लाई? वो लोग अपना संरक्षण देख रहा है, खुद का संरक्षण देख रहा है, तो भाई हम उनका संरक्षण, अपना संरक्षण क्यों खो देंगे? 1985 आपने लगाया, उसका कोई मापदंड नहीं था, कोई उसका पैरामीटर सही नहीं था जो झारखंड हित के लिए होना चाहिए था। इस झारखंड को 88 साल लड़के जिन्होंने अलग किया, उनका क्या मांग था? उनकी मांगे क्या थी? उनका नियोजन क्या था? उन लोग ये चाहते थे कि ऐसा झारखंड हो जहाँ पे हमारे 44% यदि खनिज संपदा है, तो हमारे लोग जो बाहर काम करते होंगे, चाहे वो चाय बागान में काम करते होंगे, चाहे केरल में काम करते होंगे, जो भी हमारे लोग यहाँ से बाहर गए थे उनको भी वापस लाना है, और यहीं पे ऐसा नियोजन, ऐसी नीति और ऐसा नियम बनाना है कि हमारे लोग यहीं पे उनकी आर्थिक व्यवस्था के साथ नियोजन करना है कि यहीं पर उनको सबको रोजगार मिल सकता था। हम लोग जैसे देहात में हैं, देहात के लोग हैं, हमारे पास इतना मतलब प्राकृतिक संपदा इतना है, हम लोग मुनगा गाछ, मुनगा जान रहे हैं, मुनगा का साग यूज करते हैं, उसका जो आता फल उसको यूज करते हैं। तो भाई अगर यदि हमारा इतना जगह जमीन खाली है, यदि सरकार एक नियोजन बना दे कि भाई थोड़ा जमीन फोन करते हैं, तो अगर यदि ये नियोजन बन सकता है कि भाई इतना जगह खाली, यहाँ तो आप मुनगा लगाइए आपका जमीन में, और मुनगा का साग को सुखाइए, दाल बनाइए, हम उसका नियोजन करते हैं, आप उसको यहाँ तो आप बेचिए, तो हमारे लोग जो बाहर जाकर 8-10 हज़ार में खड़ रहा है, पूरा परिवार के साथ यहाँ पे 10 हज़ार कमा सकता है कि नहीं? कमा सकता है। हम लोग का यहाँ पे केंदुआ पत्ता है, केंदुआ का पात है ना, केंदुआ का पात कौन यूज करता है? हम लोग झारखंड में, जबकि यही चीज बंगाल यूज करती है। बंगाल में बीड़ी बनाता है, एक परिवार जो उसका परिवार का लोग बाहर जाकर 10-15 हज़ार कमाएगा, यदि वही परिवार पूरा मिलकर 10-15 घर में कमाएगा, तो उसमें खुशी है कि जो हमारा लोग बाहर जाए उसमें खुशी है। तो फिर ये नियोजन बनने का जरूरत था, लेकिन वो नियोजन बना नहीं। हमारे यहाँ पे लाह का उत्पादन भी है, ठीक है, तो खनिज संपदा में यदि देखा जाए तो देश में सबसे ज्यादा फल फ्रूट से, मतलब खनिज संपदा से यदि हम लोग को परिपूर्ण किया तो झारखंड को परिपूर्ण किया है। झारखंड पे जब अंग्रेज आया था ना, तब भी उनका फोकस झारखंड पे था कि यहाँ की खनिज संपदा कैसे हम लोग लूट सकते हैं, लेकिन हम वीर माटी के लोग हैं, तभी भी बिरसा मुंडा जैसे लोग झारखंड को हिलने नहीं देते, टच करने नहीं देते। अंग्रेजों को उस समय ही CNTSPT की लड़ाई लड़े थे कि हम अपने जमीन पे घुसने नहीं देंगे, हम अपनी खदान पे घुसने नहीं देंगे, तब से वो लड़ाई लड़ा है। तो आज हम युवाओं को उनकी इतिहास को जानने की जरूरत है कि हमारे खून में क्या है। हम मानसिक तरह से गुलाम हो सकते हैं, लेकिन आज जरूरत है उस गुलामी को खत्म करके हम लोग को तैयार होने का। यदि हमारे खून को यदि हम पहचान लेते हैं, तो शायद ये लोग जो आजकल में आया ना, लुल्लुआ बुद्धा 4 साल 5 साल में घर बना लिया और बोलता हम यहाँ के निवासी हैं, तो उनको औकात दिखा सकते हैं। तो बस वो चीज़ के लेकर अगर यदि इतना ही लोग हम लोग एकजुट होकर एक मत पर यदि खड़ा हो जाते हैं, ठीक है, आपस में लेक पुल का काम नहीं करके
हम लोग एक दूसरे को पुश करने के लिए खड़ा होते हैं। जैसे महात्मा गांधी का वो आप लोग तस्वीर देखे होंगे कि एक गिर रहा तो दूसरा पकड़ रहा है, वो तस्वीर देखे है ना। यही जरूरत है कि हमको एक दूसरे को सपोर्ट करके खड़ा होने की जरूरत है। और यदि हम लोग ये खड़ा होकर दिखा दिए तो शायद इस झारखंड का पुनः नवनिर्माण हो जाएगा और हमारी नीति हमारा नियोजन यहाँ पे बनेंगे। एक बार यदि आप लोग को याद होगा, यही शिबू सोरेन जब एक बार मुख्यमंत्री बने थे कुछ दिनों के लिए, तो एक नियोजन बनाए थे। क्या नियोजन बनाए थे? जो पेड़ चढ़ने सकेगा वही यहाँ पर पुलिस होगा। ये नियोजन आया था कि नहीं आया था? तो वो नियोजन हमारे लिए सही था, क्योंकि आज हम लोग जिस मतलब प्राकृतिक के नीचे रहते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे हमारे लोगों का हाइट कम है, लेकिन हमारे लोगों में वो क्षमता है। जैसे आप नेपालियन को देखिए, उनको क्यों पुलिस भर्ती किया जाता है? उनका हाइट कम है लेकिन उनका खून का दाम है। तो हमारे झारखंडियों का भी हम पेड़ चढ़ सकते हैं, मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं। हम 8 घंटा यदि खेत में हल चला के सकते हैं तो हम वहाँ पे 8 घंटा का दौड़ भी सफर कर सकते हैं। तो बस वो नियोजन सरकार को, क्योंकि वो सरकार के हाथ में होती है, जैसे सरकार चाहे तो वो नियोजन बना सकता था। तो रोजगार सृजन करने का बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन सृजन करना नहीं चाहता है। आज देखिए सबसे ज़्यादा यदि हम लोग यहाँ पे यदि जगह दिए हैं तो किसको? लोकल पार्टी को। हम तो सेंट्रल पार्टी को छोड़ दीजिए, चाहे बीजेपी मानिए चाहे कांग्रेस, छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि वो हमारा हितैषी हो नहीं सकता है। क्योंकि वो हमारा खजाना लेके विदेश में डालेंगे, बाहर डालेंगे, तब उनको आर्थिक मजबूती होगा, लेकिन उसमें हमारा क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होना। ये सोच के तो हम लोग अपना क्षेत्र पार्टी को वोट किए थे ना। पिछले बार पहली दफा ऐसा हुआ था कि रनिंग कैंडिडेट, रनिंग सीट 5 साल का एनडीए का जो गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ के जेएमएम को लाया गया था। क्यों? एक उम्मीद था कि अपना लोग है, हमारे लोग है, हमारा लोग कुछ करेगा, हमारे लिए करेगा। लेकिन साला इसको लाने के बाद वो अनुकंपा पे आने वाला, अनुकंपा पे मिलने वाला नौकरी, उसको हम गरीब का दर्द क्या समझ में आएगा? एक बार राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट आया था कि कहीं केरल में गए थे तो हरा मिर्च और लाल मिर्च में फर्क नहीं था। बोला अरे जब लाल मिर्च का ज्यादा दाम है तो लाल मिर्च कहाँ नहीं पैदा करते हो? उसको ये नहीं पता था कि हरा मिर्च से ही लाल मिर्च आता है। तो ये है अनुकंपा का नौकरी, ठीक है। तो उसको नहीं पता था क्योंकि अनुकंपा पे आया था प्रधानमंत्री, है ना। तो आज यही हमारा जो सूबे का सरकार हेमंत सोरेन, ये भी अनुकंपा पाया, उसको हमारा दर्द नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम जिस दर्द से जुड़े हुए, हम जिस दर्द से पढ़ रहे हैं, उसको हमारा दर्द समझ नहीं आएगा। हमारा दर्द को समझने के लिए अभी एक ही आया है, वो देवता है, आज वो जयराम महतो आया है, महामानव है, उसको सपोर्ट करना होगा, उसके हाथों को मजबूत करना होगा, क्योंकि और कोई हमारा नहीं लिख पाएगा। और हम बार बार हर मीटिंग में हर लोगों को, हर युवाओं को बोलते हैं कि भाई ये 30 पैसा का जिंदगी छोड़ो, एक दिन के लिए आपको 30 पैसा मिलता है उसको छोड़िए, 500-1000 रुपये जो देता है पहले इसको छोड़िए, टाइगर के हाथों को मजबूत कीजिए, ताकि वो कल सदन में बैठेगा तो हमारे लिए निश्चित होकर के लिख सकता है 1932 का खतियान लिख सकता है, हमारा नियोजन लिख सकता है, हमारा सुशासन लिख सकता है, हमारा नीति बना सकता है। तो ऐसे लोग कुछ भी हो जाए, हम घर घर तक जाएंगे, लोग तक जाएंगे, हर किसी को, छोटा बच्चा से लेकर झुकना पड़े तो झुकेंगे, मारना पड़े तो मारेंगे, लेकिन जयराम दादा को हाथों को मजबूत करने के लिए संकल्प लेंगे। ये तभी कर सकते हैं। जैसे आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, इन्हीं लोगों को अपने आप को संकल्प करना होगा कि हर एक आदमी को अपने आप में एक मानव बम बनना पड़ेगा। तो मानव बम बनने का मतलब क्या है? यदि जरूरत पड़ेगा तो हमको शाम गाम दंड भेद सब करना पड़ेगा। यदि जरूरत पड़ेगा तो टेबल टॉक करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आज सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग सीख रहे हैं, क्योंकि इतिहास गढ़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल करेंगे, और जब तक हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे तो शायद हम सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया पर हल्ला करते रह जाएंगे और हमारे लोग बस चितर बितर हो जाए। अभी जैसे डुमरी चुनाव हुआ, वहाँ पे लड़ाई किसका हुआ? जेएमएम और आजसू का। हमारे भी लोग थे, वो जेएमएम और आजसू के ये चक्कर में आपस में जब लड़ाई होता है तो भाई उनको भी हमें ये बताना कि ना जेएमएम हमारे अच्छा ना आजसू हमारे अच्छा। अरे भाई यही आजसू की यदि बात करते हैं तो 2002 में बाबूलाल मरांडी को उतारने के बाद बीजेपी का एनडीए का गवर्नमेंट था जिसमें आजसू थी ना। 2005 में पुनः जब एनडीए का सरकार आई तो 2005 में सुदेश महतो को आजसू का सुप्रीमो को बनाया गया था कि इसका 2 मिसाल नीति का अध्यक्ष बनाया गया था, एक कमेटी बना करके उसका अध्यक्षता उसी को दिया गया था ताकि 2 मिसाल नीति इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? जवाब मांगना होगा, क्यों नहीं किया? अगर यदि आपने उस समय यदि जो कमेटी बैठी थी, जो जिसका अध्यक्षता आपको दिया गया था, आप यदि स्टार्ट करते तो शायद आने वाले 10 से 15 साल में हमको वो नियोजन नीति मिल सकता था, हमारा डोमिसाइल नीति हमको नहीं मिल सकता था। यदि मिल जाता तो शायद आज हम सब यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ता, हम सब अच्छे जगह पे अच्छी नौकरियाँ पाए हो रहे थे। लेकिन नहीं किया, क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए नहीं किया ताकि आज वो यहाँ पे न्यूक्लियस मॉल खोल सकता है, इसलिए नहीं किया कि आज वो कांके में और क्या कौन सा सुपर स्टोर खोल सकता है, और वहाँ भी हमारे लोग नहीं होंगे, उनके बाहरी लोग होंगे। तो ये बाहरियों को यहाँ पे जगह देने वाले जो लोग हैं इनको चिन्हित करने की जरूरत है, और हर जगह पे इनको चिन्हित करके आउट करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग हम लोग के लिए दीमक का तरह बन चुका है। अंदर हम लोग को घटोक रहा है, खटखट रहा है और बाहरियों को जगह दे रहा है।
आज बताइए 1932 की हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज लगभग जयराम ने 2 साल से उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम सब मिलकर उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमको बताइए क्या इसमें सूबे की सरकार को या विपक्ष में जो हमारे झारखंडी लोग हैं, क्या 1932 क्या वो लोग इसको मांग नहीं कर सकते थे? क्या सदन में ये बात बैठ कर नहीं कर सकते थे? जब आप एक साथ बैठ करके एक साथ मिल करके हमारा स्टेडियम में जाके क्रिकेट खेल सकते हैं, बैटिंग करेगा आशु वाला, बॉलिंग करेगा जेएमएम वाला, ये मिलकर जब एक साथ खेल सकते हैं, तो एक साथ बैठ करके इस सदन में ये आवाज क्यों नहीं बना सकते आप लोग? बताइए क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आप जब बेंगलोर में जाकर के एक रेस्टोरेंट में बैठ के सब एक साथ खा सकते हैं, ये यूपी और बीजेपी, यूपी और एनडीए के दोनों पार्टी के लोग एक साथ वहाँ बैठ के खा सकते हैं और एक साथ गाना गा सकते हैं, तो आप सदन में बैठ के हमारा लिए नियोजन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बताइए तो क्यों नहीं बनाए? गलती हमारा है क्योंकि हमने आपके ऊपर सिर्फ विश्वास किया और आपने हमको छलने का काम किया, तो ये गलती दोबारा नहीं करना है। लाठी अंधा एक ही बार लाठी को होता है, बार बार हम नहीं खो सकते। तो ये संकल्प हमको लेना होगा कि इस बार ऐसे लोगों को चिन्हित करके जगह जगह पे, लोग कहता है कि राजनीति में हम जैसे लोगों को जगह नहीं आ सकते, हम लोग गरीब है, हम कहते हैं कि हम ही जैसे लोग राजनीति में आ सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो पावर है, हमारे पास खोने का कुछ भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कि हम जान दे सकते हैं, हमारे पास खोने का कुछ भी नहीं है, तो यदि हम लड़ सकते हैं तो हम अच्छा कर सकते हैं। जरूरत है कि हम लोग को समझने का कि भाई आज यदि कोई भी आज अनुकंपा की नौकरी वाला को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी ये को देखिए कि जो गरीब है यदि लड़ा है, हक के लिए लड़ा है, सही चीज के लड़ा है, और वही गरीब का उसको सब कुछ दिला पाया। लेकिन एक अमित तक जैसा आने वाला आदमी हमको कुछ नहीं दिला सकता, और अनुकंपा पे आने वाला पे तो भरोसा ही नहीं करना है क्योंकि उसको हमारा दर्द नहीं पता, उसको यही नहीं पता है कि लाल मिर्च पहले होता है कि हरा मिर्च पहले होता है। तो ये परिस्थिति है। तो आज जरूरत है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके हटाने के लिए। आज तक हमको ईमानदारी से बताइए, आज 23वां साल में हम लोग खड़ा है, कम से कम हम लोग 4 बार वोट किए हैं MLA MPs को, ठीक है? ईमानदारी से बताइए कितना लोग अपना नौकरी के लिए, अपने बच्चों का भविष्य के लिए आज तक वोट किए? ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने किया? 1% भी नहीं दादा। तो आज जरूरत है ये समझ करके कि हमको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने भविष्य के लिए करना है। हम खुद अपने यहाँ पे खड़ा होकर कहते हैं हमने ये संकल्प लिया है कि ये लड़ाई हम अपनी 2 साल की बेटी के लिए लड़ रहे हैं, ताकि आने वाला समय में उसका रास्ता हमको क्लियर रखना होगा, तब जाकर के उसको कुछ मिलेगा। तो ये आपको संकल्प लेना होगा कि आज आपको खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए ये रणनीति बनाना होगा और एकजुट होकर चलना पड़ेगा। क्या अगर यदि हम एकजुट होकर नहीं चलते हैं और टाइगर जयराम के हाथों को मजबूत नहीं करते हैं, तो फिर हमारा सपना सपना ही रह जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। तो ये दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि भाई हमको कैसे इस सपना देखना है कि हम टाइगर को सीएम बनाएंगे, तो ये संभव नहीं है दोस्तों। आज आपको संकल्प लेना होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप से बाहर निकल के ऐसी सभाओं की करने की जरूरत है, ऐसे सभा में जाने की जरूरत है, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमको ऐसी सभाएं करनी होगी, लोगों तक पहुंचना होगा। इससे पहले हम लोग क्या किया करते थे? इससे पहले हम लोग हमेशा किसी का पिछलगू हुआ करते थे, इसको ढकेल के चला दो, उसको पहुंचा दो। अभी ऐसे दादा बोले सबरी लाल और आपका सांसद संजय सेठ, कौन है ये लोग? कहाँ से आए लोग? वोट किसने किया? हम लोग। गलती किसने किया? हम लोग। सुधार कौन करेगा? हम लोग। बस यही सुधार करने की जरूरत है। जिस दिन हम ये समझ लिए, हमको खुद में और अपने घर में पहले नीच प्रशासन फिर अनुशासन, हमने आज संकल्प लिया है तो अपने परिवार को संकल्प दिलाना होगा। इस बार वोट चाहे हार हो चाहे जीत हो, लेकिन वोट टाइगर के हाथ जाना चाहिए, वोट टाइगर को करना होगा। हमारा वोट संख्या बढ़ना चाहिए। आज हमारी पार्टी नहीं है, हार जीत की संकल्प तो बाद में करेंगे, लेकिन अपने लोगों के लिए पहले लड़ेंगे। यदि हम एकजुट हो जाते हैं तो चाहे ये BDO हो, चाहे CO हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, हमारे पास एक टीम होगी तो हम उनके साथ लड़ सकते हैं। कम से कम कुछ हो चाहे ना हो, दादा ने हमको इतना जरूर सिखा दिया है कि संविधान ही हमारा सबका रक्षा कर सकता है और संविधान से हम लड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, हम लोग जाति धर्म को JB केसेस नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा लड़ाई पेट का लड़ाई है। हमारा लड़ाई सिर्फ पेट की लड़ाई है और हर पेट की लड़ाई के लिए कोई जाति आगे नहीं आएगा। देखिए जैसे बोला जाता है कि भाई गीता से हिंदू चलता है, ठीक है, बाइबल से क्रिश्चियन चलता है और कुरान से मुस्लिम चलता है, लेकिन दादा का कहना है कि संविधान से ये सब चलता है। तो हम संविधान को समझेंगे, अपनी नीति को समझेंगे, अपने नियोजन के बारे में समझेंगे, हम अपना अधिकार के बारे में समझेंगे, उस दिन ये बदलाव होगा और ये संकल्प लेना पड़ेगा। आज यदि समय आ गया है कि पहले जैसे हम लोग सोचते थे कि भाई जो तो के कांटा बुए ताही बुए तो फूल, ताही फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल, मतलब कहा जाता था कि आप इतना सीधे बन के रहो कि कोई यदि तुमको लाठी भी मार रहा है तो उसका पूजा करो। लेकिन अब वो समय बदल चुका है, अब आ गया है जो तो के कांटा बुए ताही बुए तो भाला, वो साला भी क्या याद करेगा किससे पड़ा है उसका पाला। इस चीज को लेकर हम लोग खड़ा होने की जरूरत है। यदि हम लोग खड़ा नहीं हो पाते हैं इस चीज को लेकर, तो शायद कल हम लोग फिर चले जाएंगे, कल फिर हम लोग कुचले जाएंगे। आज जैसे अभी रविदा ने कोयला इंडस्ट्री की बात बताया, उतना तो छोड़िए, हम जिस जगह से हम अपने क्षेत्र की बात बता रहे हैं, हम मुरी इंडालको से आए हैं,
ठीक है, हमारे वहाँ पे यही सुप्रीमो का देन है कि हमारे वहाँ पे बाहरी पंचायत समिति पहली बार जीत चुका है। तो बताइए कि हमारे लोग वहाँ कम पड़ गया और बाहरी लोग ज़्यादा पड़ गया है, तब तो उनको वोट मिल रहा है, तब तो उनको वोट मिल रहा है। तो हम लोग को समझना पड़ेगा, जैसे पहले वो लोग शहर में थे, शहर से आप गाँव की ओर घुस रहे हैं। अभी HEC का बात किए, HEC में क्या हुआ? HEC तो प्लांट तो कब की बंद हो चुकी है, लेकिन वहाँ के जो भी जमीन हमारा था, वहाँ पे जो भी क्वार्टर उसका हक तो हमारा होना चाहिए, हम झारखंडियों का होना चाहिए, लेकिन बाहरी कब्जा बन के रखा है। इवन यहाँ तक उसके ऊपर रेंट देके वो अपना परिवार भी चला रहा है। तो जरूरत है कि उस सब जगहों पे जाकर के अपने लोगों को स्थापित करने के लिए। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि हम लोग, ये तो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, हाँ? हम लोग को इंदिरा आवास के नाम से मिलता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास के नाम से मिलता है। शहरी को क्या मिलता है, किसी को पता है? नगर निगम से मिलता है। उनको बना बनाया फ्लैट मिलता है, उनको हर चीज की सुविधा मिलता है, कहीं पे वहाँ पे कोई चीज़ कमी नहीं होता, पानी से लेकर बिजली तक का। तो मतलब हम यहाँ के रहने वाले, हम लोग यहाँ चीजें जूझेंगे और बाहर से आने को आप फ्लैट दे दोगे, तो इसको भी रोकने की जरूरत है। हम शहर की ओर चलेंगे, हम गांव की ओर क्यों आएंगे? ये हमको संकल्प लेना होगा, हम शहर की ओर। आज रांची जिला से कितना दूर में हम लोग, मतलब 30-35 किलोमीटर होगा। तो फिर 30-35 किलोमीटर हम लोग को ये मजबूती करना होगी कि कल मोहन राज यदि एक आवाज किए तो 30-35 किलोमीटर सब आदमी को दौड़ के राजधानी घुसना पड़ेगा, दौड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर से आया है वो आके कब्जा दिखा रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग खाली मुंह ताक रहे हैं। तो मुंह ताकने से नहीं होगा। हम लोग को एक कॉल पे, एक आवाज पे, यदि हमको यहाँ से आवाज आती है राजधानी से, दादा लोग जैसे राजधानी में मजबूती कर रहे हैं, एक आवाज आएगी तो हमको वहाँ दौड़ के पहुँचना पड़ेगा इनके हाथों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हर एक पिलर को मजबूत करते जाएंगे तो हमारा बड़ा पिलर मजबूत हो पाएगा। आज यदि जयराम दा का JB केसेस खड़ा हुआ है, इस JB केसेस के जो फाउंडर पिलर हैं वो ये लोग हैं। अगर ये पिलर खड़ा हो जाती है, ऐसे लोग यदि खड़ा हो जाते हैं निस्वार्थ, निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के, तो ये लोग जिस दिन खड़ा हो जाते हैं, और ऐसे लोग जिस दिन खड़ा हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली JB केसेस परचम लहराएगा, आज राज्य पे लहराएगा और प्रदेश पे लहराएगा। अभी हम रिसेंटली 4 या 5 तारीख की बात बता रहे हैं, हम दिल्ली में थे, एक होटल में हम घुसे, हमको 5 तारीख को रिटर्न हुआ था। होटल में जैसे ही घुटे कि बोला कि कहाँ से है दादा? हम लोग झारखंड से। झारखंड का खाली नाम लिए वो आदमी गदगद हो गया, अरे आप झारखंड से, टाइगर के ये से है, राज्य से है, ठीक है। वो पूरा बोलना शुरू कर दिया, अरे बंदे में दम है, बंदा दिखाता है, बोलता है कि क्या बोलते हैं, गुजरात गुजरातियों का हो सकता है, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों का हो सकता है, बंगाल बंगालियों का, झारखंड तेरे बाप का है। ये बहुत अच्छा लगता है, उसको सही बात बोलता है, पॉइंट बोलता है। मतलब दादा की आवाज़ दिल्ली तक पहुंच चुकी है। और आप लोगों को शायद ये भी पता होगा कि दादा अभी मुंबई भी जा रहे हैं 2 तारीख को। मतलब हमारा राज्य से निकला हुआ वो बंदा अपने जज्बे के कारण, अपने इतिहास के कारण, अपने अच्छाई के कारण, और क्योंकि उस बंदे में वो अच्छाई है और उसका खून में वो अच्छाई है, जिसके कारण आज वो देश में पहचाना जा रहा है। हम आज एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले से हम लोग करता है कि भाई कल कांग्रेस की JMM की सरकार आई थी, वो भी तो बोली थी हम आते ही 1932 लगा देंगे। क्या गारंटी है कि जयराम आते ही कर देगा? लोग क्वेश्चन करेंगे, पूछ रहे हैं, आप क्या जवाब दीजिएगा? क्वेश्चन तो वही करेंगे। तो बस आपको यही जवाब देना होगा, उस बंदे का रग में वो खून है। उसके पिताजी भी 1932 आंदोलन से लड़े थे और शहीद हुए थे, उस बंदे का खून में है। उसका मानसिक बदल सकते हैं लेकिन उस बंदे का खून नहीं बदल सकते हैं। तो ये विश्वास है हमको उसके ऊपर, ये विश्वास हम दिखा सकते हैं। एक तरफ यदि हेमंत की सभा होती है और दूसरा तरफ जयराम की सभा होती है, तो लोग हेमंत की सभा में जाकर के जयराम की सभा में क्यों जाते हैं? बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए जाते हैं कि इस बंदे पे विश्वास है, यही लड़का है जो कुछ कर सकता है, झारखंड में कर सकता है, झारखंड का नव निर्माण कर सकता है। ये विश्वास है और इसीलिए आज JB केसेस खड़ा है। और हम इसीलिए JB केसेस के सिपाही, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम इसलिए JB केसेस के सिपाही हैं। इसलिए ये बोलना पड़ेगा क्योंकि उस पर हमको भरोसा है। एक तरफ जब CM की कुर्सी बैठी हुई और एक तरफ एक आम आदमी की कुर्सी बैठी हुई और जनता उस आम आदमी को देख रही है, तो वही CM है हमारा, जनता का CM होगा वो। और जनता का CM के लिए हम खड़ा है और इससे गर्व होता है मुझे कि वैसे आदमी के साथ हम खड़ा है। तो हम ये कहते हैं कि हर युवाओं को ये जज्बा लेना पड़ेगा, अपने अंदर में ये क्रांति लाना पड़ेगा कि हम लोग को डोर टू डोर, गांव को गांव जा जा करके हम लोग को ऐसी सभाएं करनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा। आज तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं महिलाएं नहीं है, क्योंकि हमारा 33% आरक्षण महिला का है, तो हम महिला को क्यों नहीं इन्वॉल्व करेंगे? महिला को, क्योंकि 50% तो उनका भी भागीदारी है। तो जिसकी जितनी साझेदारी, राजनीति में कहता है जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उनको साझेदारी में लाना होगा, उनको इन्वॉल्व करना होगा। JB केसेस में उनके लिए बहुत सारा जगह है, उनको आना पड़ेगा। और JB केसेस में ऐसे पढ़े लिखे टैलेंट लोगों को पुश करने की जरूरत है, पुल करने का नहीं। हमको हर जो भी हम नहीं कहते हैं कि यहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा है, लेकिन जो अच्छा नेतृत्व करता है बिल्कुल के साथ चलिए, आपसी भेदभाव छोड़िए। क्योंकि जिस दिन आज की स्टार्टिंग है, जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे तो ये पूरा राज्य देखेगा कि हाँ बदला हुआ था। एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं, शायद आप लोगों ने 1973 का कहानी पढ़ा होगा, इतिहास देखा होगा कि नहीं। एक समोसे का रेट सिर्फ 10 पैसा से 20 पैसा हुआ था, जिसमें वो लोग सरकार गिराते थे गुजरात में, जिसके बाद JP आंदोलन शुरू हुआ था, जानते होंगे। तो 10 पैसा
सिर्फ 10 पैसा समोसे का रेट बढ़ा था और हमारा क्या होना था, 50% आजीवन मारा जा रहा है, फिर भी हम लोग चुपचाप बैठे हैं। तो ये आंदोलन, उस आंदोलन से सीखने की जरूरत है। वो 1 साल में सरकार गिरा सकती है तो हम 2 साल का सरकार बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? हमारा तो पूरा भविष्य मारा जा रहा है ना, 40% में हमारा पूरा भविष्य मारा जा रहा है। ना कोई नियोजन बन रहा है और नहीं हमको 2 साल का अपना अस्तित्व नहीं मिल रहा है। हमारा जो, तो ये संकल्प लेना होगा कि ऐसे सरकार को, चाहे वो आते समय ये लोग वो हिरण को क्या बोलता था, माया हिरण बोलता था जो रामायण में आया करता था, है ना, माया मिर्च, है ना, तो ये मारिच है। समय, इलेक्शन का समय आएगा, तरह तरह का रंग बदलेगा, तो इस मारिच से बचने की जरूरत है। वो रावण है, उस रावण को दूर रहने की जरूरत है। लोगों को बताने का जरूरत है, ये माया मरीज से बचने की जरूरत है। यदि इस माया मरीज के लोभ लाभ में हम लोग फंस गए तो फिर हमारा झारखंड आने वाला फिर 20 साल तक गुलाम बन जाएगा। आज यदि हम लोग की जो परिस्थिति देख रहे हैं, प्रशासन कहीं हो रहा आंदोलन तो उसको मतलब जेल करवा दे रहा है, तो ये सब चीजें आएंगी। तो इससे डरने का नहीं है, क्योंकि ये हमारा हक और अधिकार है। हमको आर्टिकल 14 हमको अधिकार देता है, आर्टिकल 19 हमको अधिकार देता है कि हम अपना हक और अधिकार के लिए जमीन पर उतर सकते हैं, रोड पे लड़ सकते हैं। जब होगा तब देखा जाएगा। अरे सत्ता सबकी बदलती है, और याद रखिए जब जब युवा बोला है तो यही हिला करके दिखा देना है। क्योंकि जब उस समय का नारा था 1973 का, जनता आती है गद्दी खाली करो, आज हमारा नारा होगा जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। हमको ये सरकार बदलनी होगी। ये सरकार आज तक आई है मौत मांस दारू के लिए आई है, लेकिन अब शिक्षित सरकार होगी और नियोजन और सुनिश्चित नियोजन और सुशासन प्रति नियोजन बनेगा। तो इतना ही कह के अभी का मैं इस सभा को